For the last time, Josef Fritzl took the long walk to court. A dozen policemen guarding a man who's received thousands of death threats. He looked every inch someone ready to finally face judgment. एक दरवाजा था जहां से ये नाइटमेयर शुरू हुआ और एक बेटी ने 24 साल तक धूप नहीं देखी। एम्स्टेटन, ऑस्ट्रिया, एक छोटा सा शहर जहां सब कुछ शांत होता है, लेकिन एक आम से दिखने वाले घर के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। ये कहानी है एलिजाबेथ फ्रिज़ल की, एक बेटी, एक प्रिजनर और एक सर्वाइवर की। 6 अप्रैल 1966 को एलिजाबेथ का जन्म हुआ। उसका बचपन नॉर्मल दिख रहा था। पापा जोसेफ फ्रिज़ल एक इंजीनियर और सेल्समैन और मम्मी रोजमेरी एक घर चलाने वाली लेडी। हर एक चीज अपनी जगह सही लग रही थी जब तक 1977 नहीं आया। एलिजाबेथ सिर्फ 11 साल की थी जब उसके खुद के फादर ने उसकी इनोसेंस चुरा ली। जोसेफ फ्रिज़ल एक शक्ल से चार्मिंग इंसान था और अंदर से एक मॉन्स्टर। बाद में साइकेट्रिस्ट का कहना है कि सीवियर पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। एक इंसान में प्रीडेटर भी था और एक प्रोटेक्टर बनने का नाटक भी। रोजमेरी को कुछ फील हुआ, लेकिन उसे लगा पिता कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने किया। 1981 में जोसेफ ने एक प्लान बनाया बेसमेंट को एक्सटेंड करने का, लेकिन रियल में वो एक प्रिजन बना रहा था। सब लीगल परमिट्स लिए। गवर्नमेंट ने सोचा कि बस एक रिनोवेशन है, लेकिन नीचे एक नया नरक बन रहा था। 1983 तक जोसेफ ने एक एयर टाइट, साउंड प्रूफ और एक विंडोलेस सेलर बनाया। प्लम्बिंग, वायरिंग सब कुछ इंस्टॉल कर दिया था एंड अब वो रेडी हो गया था अपनी बेटी को अंधेरे में ले जाने के लिए। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। एलिजाबेथ अब 18 साल की हो चुकी थी। उस दिन उसके पापा ने कहा बस एक डोर फिट करना है, मदद कर दो, लेकिन उस रात जोसेफ ने उसे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो वो उसी अंधेरे कमरे में थी जिसको रेडी और रेनोवेट करने के लिए उसने ही अपने पापा की मदद की, जहाँ से एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। टाइम बीतता गया और लोकल लोग सोचते रहे कि एलिजाबेथ कहाँ चली गई। पुलिस केस भी हुआ, लेकिन जोसेफ के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसने फिर भी झूठ बोला और कहा कि वो एक कल्ट को ज्वाइन करने चली गई है और सबूत के लिए फेक लेटर्स भी दिखाए और पुलिस ने उस केस को क्लोज कर दिया। अब एलिजाबेथ की लाइफ में अंधेरा शुरू हो चुका था क्योंकि अब वो एक अंधेरे बेसमेंट में लॉक थी। जोसेफ उससे बस थोड़ा खाना और कभी कभी टीवी देखने को देता था। हर चीज कंट्रोल थी। एलिजा के पास एस्केप का कोई चांस नहीं था। टाइम बीतता गया और एलिजा के साथ वो सब कुछ होने लगा जिसे एक बाप अपनी बेटी के साथ कभी करने की सोच नहीं सकता। लेकिन जिसकी सोच ही राक्षसों के जैसी हो तो उसके लिए क्या बेटी, क्या अपने और क्या पराए। लेकिन एलिजाबेथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जीना कंटिन्यू किया, अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए जो उस कैद में उसने जन्म दिए थे। उन बच्चों का बाप और कोई नहीं बल्कि एलिजा का बाप ही उन बच्चों का बाप था। मुझे तो सोच के ही घिन आ रही है। एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को दुनिया के बारे में बताया, सूरज, चांद, तारों, पेड़ पौधों सबके बारे में बताया और खुद ही उनकी टीचर बनी। जैसे 1988 में एलिजा को पहला बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था क्रिस्टिन एंड ऐसे ही करते करते पूरे 14 साल में 7 बच्चे पैदा हुए। जोसेफ ने एलिजाबेथ को सिर्फ एक मेडिकल बुक और डिसइंफेक्टेंट दिया था। जब बच्चे इस दुनिया में आ रहे थे तब एलिजाबेथ के पास कोई हेल्प करने वाला नहीं था। एलिजाबेथ खुद अपने मुंह में टॉवल दबाकर इतनी जोर से चिल्लाती कि अगर पास में कोई होता तो उसके कान के पर्दे ही फट जाते। जैसे कुछ बच्चों को जोसेफ ने ऊपर ले जाकर अपने फोस्टर चिल्ड्रन बना दिए, लीजा, मोनिका और अलेक्जेंडर। बाकी क्रिस्टिन, स्टेफन और फेलिक्स वो अंधेरे में ही रहे। 1991 में जोसेफ ने बेसमेंट को और बड़ा करवाया, कंक्रीट तोड़कर नए चैम्बर्स बनाए जो एयर टाइट और फंगस से भरे हुए थे। 1996 में ट्विंस पैदा हुए, माइकल और पीट। माइकल पैदा होने के टाइम बहुत कमजोर था। एलिजाबेथ ने अपने बच्चों के लिए हेल्प मांगी बट जोसेफ ने मना कर दिया। बेचारा माइकल कमजोरी के कारण इस दुनिया को छोड़कर चला गया और बेरहम जोसेफ ने उसके शरीर को एक भट्टी में डाल के उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, ऊपर के वर्ल्ड में जोसेफ एक नॉर्मल ग्रैंडफादर बना हुआ था, 3 बच्चों को रेज कर रहा था। उसने गवर्नमेंट को कहा ये बच्चे एलिजाबेथ ने डोर स्टेप पे छोड़ दिए हैं और वो इन्हें पाल रहा है। वो बच्चे स्कूल जाते, नेबर्स को भी देखते थे बट किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन नीचे एलिजाबेथ और 3 बच्चे मौजूद थे, अभी भी अपनी आजादी के लिए तरस रहे थे। अब जोसेफ बुढ़ा हो रहा था और उससे गलतियां होने लगी। अपने टूल्स वो गलत जगह छोड़ देता था और अपने द्वारा फैलाए हुए झूठ को वो मैनेज नहीं कर पा रहा था। अंदर एलिजाबेथ भी अपने बच्चों को सिखा रही थी। टीवी पे डॉक्यूमेंट्रीज को देखकर वो वर्ल्ड को एक्सप्लेन करती थी। वो एक सर्वाइवर के तौर पर अभी भी अपने बच्चों के लिए जिंदा थी। टाइम बीतता गया और 2006 में क्रिस्टीन बहुत बीमार हो गई। उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। जोसेफ ना चाहते हुए भी उसे फाइनली हॉस्पिटल लेके गया
और यही उसकी गलती थी जो उस पर बहुत भारी पड़ गई। डॉक्टर क्रिस्टीन को देखते ही शॉक हो गए। क्रिस्टीन बहुत ही कमजोर थी और उसे सीवियर हेल्थ इश्यूज भी थे। फिर हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जोसेफ की स्टोरी उनको शेकी लग रही थी। डॉक्टर्स ने जोसेफ पर दबाव बनाया और पूछा कि ये लड़की कहां से आई। अप्रैल 26, 2008 को पुलिस ने जोसेफ के घर का सर्च वारंट निकाला और पुलिस को बेसमेंट में छुपा एक सीक्रेट डोर मिला जहां अंदर एलिजाबेथ और उसके बाकी बच्चे सालों से कैद थे। जब ये न्यूज बाहर आई तो इस न्यूज ने कोहराम मचा के रख दिया था। बहुत तेजी से ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गई। सब लोग बोल रहे थे कि एक बाप ने इतना बड़ा क्राइम कैसे किया। सब हैरान थे। अब एलिजाबेथ और उसकी फैमिली को सेफ जगह पे ले जाया गया और रिकवरी भी शुरू हो चुकी थी। अब जोसेफ को अरेस्ट किया गया। पहले तो उसने सब डिनाई किया लेकिन फिर कन्फेस कर दिया। मार्च 2009 में ट्रायल शुरू हुआ। एलिजाबेथ ने खुद कोर्ट में सबको सच बता दिया। जोसेफ गिल्टी पाया गया और उसे लाइफ सेंटेंस की सजा मिली। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि लाइफ सेंटेंस सजा काफी थी? मेरे हिसाब से जोसेफ को ऐसी सजा देनी चाहिए थी कि वो इस दुनिया को तड़प तड़प के छोड़ के चला जाए। अब एलिजाबेथ और उसके बच्चों ने रिकवरी का एक लंबा सफर तय किया। थेरेपी, सपोर्ट और प्राइवेसी उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। सबको फिजिकल फ्रीडम तो मिल गई थी लेकिन मेंटल स्केर्स अभी भी रह गए थे। एंजाइटी, ट्रस्ट इश्यूज, ये सभी इन सभी को फेस करने पड़ रहे थे। बच्चे जिन्होंने कभी सूरज को नहीं देखा अब वो स्लोली एडजस्ट कर रहे थे। उनके लिए थेरेपी और सपोर्ट काफी क्रूशियल था। मीडिया ने केस को पूरी दुनिया में फैला दिया लेकिन काफी लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या सर्वाइवर्स की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट हो रहा है। एलिजाबेथ ने मीडिया से दूर रह के जीना चूज किया, इंटरव्यूज के लिए मना किया। वो सिर्फ एक पीसफुल जिंदगी चाह रही थी अपने फैमिली के साथ। दोस्तों, ये केस एक ऐसा एग्जाम्पल बन गया है कि ऐसा शायद हमारे आसपास भी हो सकता है और हमें अलर्ट भी रहना चाहिए। दोस्तों, अब ऑस्ट्रिया में डोमेस्टिक लॉ को स्ट्रिक्ट किया गया, अवेयरनेस बढ़ाई गई लेकिन काम अभी भी बाकी है। एलिजाबेथ की कहानी एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं है लेकिन उसमें एक लेसन भी है, करेज, सर्वाइवल और होप का। आखिर में जब सब कुछ हमारे से छिन जाता है तो होप ही बाकी रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इम्पैक्टफुल लगी है तो एक और शॉकिंग पेरेंटिंग स्टोरी के लिए चेक कीजिए रूबी फ्रैंक वाली वीडियो जहां एक स्ट्रिक्ट मॉम के पेरेंटिंग स्टाइल ने कैसे उसके बच्चों की जिंदगी पलट के रख दी, जो कि एक बहुत बड़ी यूट्यूबर भी हुआ करती थी जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर हुआ करते थे। वैसे दोस्तों, रूबी फ्रैंक वाली वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जैसा एलिजा के साथ हुआ था वैसे किसी और के साथ ना हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारी अगली हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्री आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट एंड बी अवेयर।